पीछे से आप लोग आवाज देंगे, बोलेंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र को एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यद्यत्य द्वारा संविधान की अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। अब मैं तमाम मुख्य अतिथि माननीय मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि संविधान के बुक पर पुष्प अर्पित करेंगे। हेलो, अम्बेडकर विचार मंच के मीडिया प्रभारी से आग्रह करेंगे कि आप लगातार जो है रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। माननीय मुखिया जी आप लोग के बीच संविधान के बुक पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हेलो, हेलो, अब मैं इस यहाँ पर उपस्थित बुजुर्ग अभिभावकों से अनुरोध करेंगे कि वो आएंगे और संविधान पर पुष्प अर्पित करेंगे। आइए आप लोग। हेलो, 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 आइए बारी बारी से आप लोग आते रहें, पुष्प अर्पित करते रहें। हेलो, हेलो, मैं बारी बारी से आप लोग आए और संविधान पर पुष्प अर्पित करें। आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और अन्य प्रारूप समिति के सदस्यों ने मिलकर संविधान को अंगीकृत किया था। आज ही संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनने के बाद संविधान सबसे पहले बिहार में आया था, पटना में। पटना में सच्चिदानंद सिन्हा थे जिन्हें सिग्नेचर के लिए संविधान को पटना लाया गया था। संविधान बनने के बाद सबसे पहले संविधान बिहार में आया था मेरे दोस्तों। हेलो, मैं तमाम लोगों से आग्रह करेंगे और बारी बारी कतारबंद तरीके से आए और पुष्प अर्पित करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत के बाद 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखे हैं। यह संविधान आप लोगों को अधिकार दिलाता है, आप लोगों का सम्मान दिलाता है। यह संविधान है जो आज चापुक में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मैं आपसे बार बार आग्रह करेंगे कि कतारबंद तरीके से आए और पुष्प अर्पित करें। बहुत भीड़ है, लाइन से थोड़ा धीरे धीरे आए। हेलो, हेलो, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वह कर दिखाया जो भारत के अन्य महापुरुषों में नहीं था। इन्होंने विश्व के 60 देशों का संविधान पढ़ा और 60 देश के संविधान पढ़ने के बाद भारत का संविधान की रचना किया। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लिखित संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। मैं तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, संविधान स्वीकार दिवस है आज। संविधान स्वीकार दिवस, ये सबको पता है कि हमारे देश में पहले अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश में शासन किया और हमारी जो देश की व्यवस्था थी उस सारे व्यवस्था को तोड़ ममोड़ कर रख दिया, आपस में फूट डाल दिया, एक दूसरे से अलगाव कर दिया और अलगाव करके हमारे देश में नफरत का विचार फैलाया और 250 वर्षों तक लगभग उसने शासन किया। जब यहाँ के लोगों को, बुद्धिजीवियों को ये ध्यान आया कि देश हमारा है और शासन किसी और का चल रहा है, यहाँ के सारे जनता नागरिक त्रस्त होने लगे। तब बुद्धिजीवियों की एक समूह बना और उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने का विचार रखा। बहुत मुसीबतों के बाद, बहुत कष्टों के बाद देश स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947। लेकिन देश स्वतंत्र होने के पहले लोगों ने ये सोचा कि जब मेरा स्वतंत्र हो जाएगा देश, तो हमारा देश किस तरह का रहेगा। इसके लिए उसने अपना एक रूपरेखा तैयार किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों को लोग, ऐसी बात नहीं है। आज बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भीमराव अंबेडकर जो हैं एक खास जाति, चमार जाति से आते हैं। ये चमार लोग ही इसको आज याद कर रहे हैं। ये दुनिया की भूल है। आज हम ही लोग नहीं, आज इस देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, ऊंचे पदों पर हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अर्थात देश के जितने दिग्गज नेता हैं वो आज संविधान सभा का आयोजन किए हुए हैं। ये टीवी चैनलों पर आप देख सकते हैं। लेकिन जिनका विचार संकीर्ण है, उनके दिमाग में है कि चमार जाति के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे आज ये भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा देख रहे हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, मंथन किया और मंथन करने के बाद सभी के संविधानों से एक एक विचारों को अपने नोट किया और उसको पुनः उसी विचार को अपने देश में लाकर कानून को बनाया। इस संविधान सभा में जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, सभी लोगों ने उस चीजों को सराहा और बारीकी से निरीक्षण किया। ऐसा नहीं है कि लोग हड़बड़ी में संविधान बना दिया कि मेरा तो देश आजाद हो गया, चलो इस संविधान को जो है से लागू कर दिया जाए। ऐसी बात नहीं है। बहुत बारीकी से
60 देशों के संविधानों को मंथन किया गया। मंथन करने के बाद उसका जो सारांश था, उस सारांश को इसमें लाया गया और उस सारांश को लाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे।